जब हम कोई सीरीज वगैरह देखते हैं ना तो लगातार 7 to 8 एपिसोड बिल्कुल बिंग वॉच करते हैं। लगातार कोई आंखों में दर्द नहीं होता, लगा रहता है मन हमारा, चाहे पॉपकॉर्न आई हो चाहे खाना आया हो, लेकिन हम सीरीज नहीं छोड़ते। उसी जगह पर अगर हम 20 मिनट कोई ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं तो हमारा ये वाला हाल हो जाता है, राइट। सो मैं कोशिश करूंगा ये जो 20 मिनट्स आप ऑनलाइन क्लास के बाद बिल्कुल बह जाते हो ना, वो वाला फॉर्मेट आपका ना हो और हम कुछ ऑनलाइन लर्निंग से जेन्युइन तरीके से निकाल सके। सो प्रेजेंटिंग हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक और आज हम बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। इकोनॉमिक्स में 15% हम प्रैक्टिकल मान सकते हैं अगर हम क्लास 12th लेवल की बात करें, और अगर फिर 11th की बात करें तो वहाँ पर तो स्टैटिस्टिक्स भी हो जाती है, लेकिन बाकी सब कुछ थ्योरेटिकल है। तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हमें ऑनलाइन कैसे पढ़ने चाहिए, राइट। डिफरेंट टीचर्स अवेलेबल हैं, उन सबके फॉर्मेट्स हैं। तो एक हमारा क्या टेम्पलेट होना चाहिए, क्या हमारी गो टू स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर कोई भी हमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ऑनलाइन पढ़ना है यूट्यूब पर या फिर किसी टीचर से, तो कैसे पढ़ेंगे। पहले तो आ जाते हैं वार्निंग की तरफ। एक ये रेड अलर्ट है, अगर आप ऑनलाइन लर्निंग में जा रहे हो हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है। आप जाओ ऑनलाइन, 15 मिनट से लेके 35 मिनट्स तक आपको मिनी लेक्चर्स मिलेंगे और वो ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हैं। मतलब कोई भी टीचर आपको बुक रीडिंग लाइन बाय लाइन नहीं कराएगा। आप जा रहे हो ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि मुझे वर्ड बाय वर्ड क्लियर हो जाए, लेकिन टीचर है अभी यहाँ पर ऑनलाइन वर्ल्ड में यूट्यूब पर फ्री में जो वो आपको दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको भी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने ही जाना है। ये मेरे साथ बोलेंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने ही जाना है, इससे ज़्यादा उम्मीद ना रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहली बात क्या है, वार्निंग, कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर ही फोकस करना है। अब मैं आपको ना एक प्रोसेस बताता हूं कि लर्निंग का प्रोसेस क्या है। अगर आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट आज या फिर अपने बैचलर्स में, अपने मास्टर्स में, अपने पीएचडी लेवल पर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, तो उसका एक फॉर्मेट क्या होता है भाई। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप जाओगे बुक की तरफ, वहां पर वर्ड बाय वर्ड आप सब कुछ समझोगे, आप अपने कीवर्ड्स वगैरह को हाईलाइट करोगे, ठीक है। अब आपने सारा कंटेंट पढ़ लिया, अब देखोगे एग्जाम में ये कंटेंट कैसे आएगा और उसके बाद आप रिवीजन करोगे। यही तो फॉर्मेट है। पहले कॉन्सेप्ट समझा, फिर उसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कीवर्ड्स को समझा, फिर एग्जाम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तैयारी की और फिर रिवीजन किया। तो अगर आप यूट्यूब पर जाओगे ना, यूट्यूब पर आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे और यूट्यूब पर आपको रिवीजन मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, रिवीजन मिल जाएगा। ये जो कीवर्ड वाला फॉर्मेट है और ये जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है, ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और अगर आप अपने स्कूल के फॉर्मेट के थ्रू भी पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर भी अभी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुए हैं टीचर्स की वो आपको कीवर्ड और एग्ज़ाम फॉर्मेट में पढ़ा दें, ठीक है। सो आते हैं 4 स्टेप प्रोसेस टू लर्न थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन। ओके जी। पॉइंट नंबर 1, नेवर लर्न इन वन गो। कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि अगर 35 मिनट का लेक्चर है तो उसको एक बार देखूंगा और बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा। नहीं, फर्स्ट टाइम आप अगर किसी भी लेक्चर को देख रहे हो, गेट फेमिलियर। आप खाना खाते हुए देखो, आप घूमते हुए उस लेक्चर को सुनो, मतलब थोड़ा सा ना वर्डिंग से कंफर्टेबल हो जाओ, टीचर की वाइब के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, टीचर का क्या तरीका है उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। गेट फेमिलियर फर्स्ट टाइम, ठीक है। कोई नोट्स नहीं लिखना है, कोई कॉपी नहीं खोलनी है, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे बैठकर ऐसे लेक्चर देख रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइम, अंडरस्टैंड इट डीपली। मतलब फर्स्ट टाइम तो हमने उसको सिर्फ देखा था ऊपर से, कि अगर किसी ने हमसे पूछा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमें पता हो कि हाँ ये बुक का चैप्टर है और इसमें थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, बस इतना आइडिया। सेकेंड टाइम अब हम बैठ गए बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट में, कॉपी पेन लेकर अपना एक सिटिंग पोस्चर बना के, और उसमें हमने डीपली उसको स्टडी किया। जो भी टीचर ने पढ़ा है हमने उसको लिखा, हमने खुद के नोट्स बनाए, सब कुछ बड़ा डीपली किया, जैसे आप एक प्रॉपर स्टडी करते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम गेट फेमिलियर, सेकेंड टाइम डीपली, और थर्ड टाइम रिवीजन एट 2x। स्पीड होती है ना 1.25, 1.5, 1.75 और 2x, तो थर्ड टाइम में हमने 2x पर किया और अच्छे से उसको रिवाइज कर दिया। पहली बार फेमिलियर हुए, सेकंड टाइम हमने उसको डीपली अंडरस्टैंड किया और थर्ड टाइम हमने उसका रिवीजन कर दिया। अब कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को हिला सके, ठीक है। अब हम हैं तो इंसानी, हमसे गलतियां भी होती हैं, तो हमने ना गलती से एक ऐसा टीचर चूज कर लिया जो हमें लग रहा था अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाया हमें अच्छा। तब हम जाते हैं मल्टीपल टीचर्स के पास, ठीक है। अब अच्छा, मल्टीपल टीचर्स को ना आपको टूल की तरह देखना है। फॉर एग्जांपल आप
आपको एक जो ट्री है उसको कट करना है, तो कट करने का क्या तरीका है? या तो आप आरी से कट करोगे, या फिर जो कटर आता है उससे कट करोगे, या फिर हाथ से ही लग जाओगे। राइट। सो ये जो टीचर्स है ना, वो टूल है कि भाई चलो एक आरी अच्छी नहीं लगी तो दूसरी आरी अच्छी नहीं लगी तो कटर यूज करते हैं। अब जो भी हमारे अकॉर्डिंग फिट बैठा उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो टीचर्स में ना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो इन्हीं टीचर से पढ़ना है, मुझे तो इन्हीं का समझ में आता है। हो सकता है कि आपको इजी टॉपिक उनका समझ में आया हो, इजी तो सबका ही समझ में आ जाएगा, डिफिकल्ट टॉपिक की मेन बात होती है। राइट। सो पहली बात हमें फेमिलियर होना पड़ेगा, सेकंड टाइम हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, थर्ड टाइम हम उसको 2x स्पीड पर रिवाइज करेंगे। ठीक है। लगा मल्टीपल टीचर्स की जरूरत है? हाँ, मल्टीपल टीचर्स को हम यूज करेंगे और हमें बुक ओपन अभी भी नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब अगर अभी तक बुक ओपन नहीं करी तो आप करेंगे ना, ओपन द रेफरेंस बुक। सारा का सारा आपने टीचर से पढ़ लिया, अब आपने अपनी रेफरेंस बुक को ओपन किया, उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट किया अच्छे से, जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर चार्ट्स बनाए, छोटी छोटी समरीज बना दी। वो इंग्लिश में लिखते हैं ना, मैं ये बातें भूल जाता हूँ, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो वाली हमने समरीज बना ली, हमने माइंड मैप्स बना दिए, हमने चैप्टर को अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया। स्टेप नंबर 1, टीचर की तरफ से चैप्टर खत्म। स्टेप नंबर 2, हमारी तरफ से चैप्टर खत्म। अगर हम थ्योरी में जा रहे हैं तो एनसीईआरटी पर जाएं। ठीक है, रेफरेंस बुक में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट हो, आपको लगे कि टीचर ने नहीं पढ़ा है लेकिन वो रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है, पता चला वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जाओ, वहां पर जो लिखा है बस वही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो हम एनसीईआरटी में गए, हमने अच्छे से कीवर्ड्स को हाईलाइट किया, चार्ट, समरीज, माइंड मैप्स, इनके थ्रू बिल्कुल अपनी स्टडी कंप्लीट कर दी, वो चैप्टर फोड़ के रख दिया। ठीक है। नंबर 3, गो ऑनलाइन एंड अपीयर इन मेंटी क्विज। मेंटी आपको पता है ना, जैसे क्विज होते हैं तो मोबाइल पे फिर लाइव लिंक आ जाता है, वहाँ पर आप आंसर सेलेक्ट करते हो, फिर वो लाइव क्लासेस में दिख जाता है। तो अगर कोई सेशन आपको लाइव मिल गया, मान लीजिए आप इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हो, तो लाइव कोई लेक्चर मिल गया तो आप वहाँ पर जाके नॉलेज चेक, मेंटी क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नहीं मिला तो आप उनके रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स में भी जा सकते हो। हजारों यूट्यूब चैनल्स हैं जो मेंटी क्विज कंडक्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, हमने टीचर की तरफ से सारा पढ़ लिया। स्टेप नंबर 2, हमने अपनी तरफ से सारे कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट करके चैप्टर को खत्म कर दिया। स्टेप नंबर 3, नॉलेज चेक। ऐसा नहीं इसको बिल्कुल शिद्दत के साथ बैठ के देखना है, खाना खाते हुए कोई भी मेंटी क्विज चला लिया 1 घंटे का, हमने नॉलेज चेक किया कि भाई चलो हमने जो इतना प्रिपरेशन किया है वो हुआ भी है या नहीं हुआ है। स्टेप नंबर 4, अब हमने दोबारा से अपनी तरफ से क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर लिया, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, रेफरेंस बुक, कोई पीडीएफ आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन वर्ल्ड की मिल जाए, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, जहां पर उस चैप्टर से रिलेटेड 50 से 60 क्वेश्चंस हैं, उनको कंप्लीट कर दो और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारा फिनिश हो जाएगा। टीचर की तरफ से पढ़ा, मल्टीपल टीचर्स की जरूरत पड़ी तो उनको यूज़ किया, रेफरेंस बुक फिर हमने ओपन करी, उसमें की वर्ड बाय वर्ड हाईलाइटिंग की, चार्ट्स बनाए, समरीज बनाई, चैप्टर को अपनी तरफ से फिनिश कर दिया, वापस से ऑनलाइन गए, मेंटी क्विज में पार्टिसिपेट किया, अपनी नॉलेज को चेक किया और फाइनली सारे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर दिया। इसके बाद आपको कोई भी चैप्टर दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 to 6 टाइम्स आप ना चाहते हुए भी हर चीज़ को रिवाइज करोगे। आप जब इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, एक चैप्टर में फॉलो करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सब कुछ करते हुए ना कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे हम जूम पर मीटिंग करते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर और खाली ऑडियो ऑन है, वीडियो ऑफ है, तो हम ऐसे खतरनाक लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब वीडियो ऑन होती है तब हम ऐसे खूबसूरत बन के बैठते हैं। राइट, हैं दोनों ही क्लासेस, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ा क्योंकि हमारा फेस आ रहा था। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन लर्निंग कुछ करते हो ना, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या? सेटिंग माइलस्टोन्स। ऑनलाइन में अभी आप ये सोचो, इस वीडियो का कोई टाइटल नहीं है, कोई थंबनेल नहीं है, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखा है और मैं कहता हूँ आ जाओ कुछ भी बात करेंगे, एक माइलस्टोन नहीं है कि इस वीडियो को देख के क्या मिलेगा, तो आप देखोगे नहीं देखोगे। ऑनलाइन में ना माइलस्टोन बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन में 35 मिनट्स की क्लास होती थी, राइट, टीचर 5 मिनट आने में लगाते थे, फिर एक फॉर्मेट था, आप एकदम से क्लास छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑनलाइन में तो अच्छा नहीं लग रहा, तुरंत बैक का बटन दबाया वापस। सो माइलस्टोन्स आपको यहाँ पर थोड़े से अपने सेट करने पड़ेंगे कि भाई आज मैं सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ूंगा, या फिर आज मैं ये जो 30 मिनट्स का लेक्चर है ना, भले ही ये लेक्चर कितना भी डिफिकल्ट हो और कितना भी इजी हो, बस मैं यही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। आज मैं 5 लेक्चर्स अपने कंप्लीट करके ही उठूंगा। ये हमें अपनी तरफ से अपने ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, माइलस्टोन बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं मैं बैठा चलो भाई जितनी ताकत है उतना पढ़ेंगे, नो, माइलस्टोन सेट करोगे तभी ऑनलाइन लर्निंग पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 2, मदर टंग। हम ना ऑनलाइन में ना स्मार्ट खेलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं बोलते तो हम हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में अगर हम लेक्चर सीखेंगे ना तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी।
भाई इंग्लिश इंप्रूव करने के बहुत सारे अलग भी तरीके हैं, ठीक है। आप मूवीज़ देख सकते हो, आप लोगों से कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, आप क्लासेस ले सकते हो। यहीं पर क्यों इंग्लिश सीखनी है राइट। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप कोई भी लेक्चर प्रिपेयर करो, कोशिश करो अपनी मदर टंग में करने का। हिंदी में पढ़ते हैं ना, हिंदी हमारे दिल तक जाती है, इंग्लिश हमारे दिमाग तक रहती है, राइट। सो हिंदी में ही अपने लेक्चर्स को सुने। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंग्लिश में सुनना है, मुझे इंग्लिश वोकैबुलरी इंक्रीज़ करनी है, अभी नहीं, हो जाएगा। और बहुत सारे तरीके हैं मदर टंग में, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा, राइट। एंड पॉइंट नंबर 3, बी सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपने ऊपर हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई और आके नहीं बना सकता, राइट। अगर आप नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे हो तो अगर नहीं अच्छी लगी बैक बटन दबा दोगे, लेकिन थिएटर में वहाँ पर तो आप एकदम से छोड़ के नहीं जाते ना, वहाँ पर तो सब देख रहे हैं, चलो यार 15 मिनट ही तो बच रहे हैं, देख लेते हैं ये भी। वहाँ पर डिसिप्लिन बन जाता है सबकी वजह से। नेटफ्लिक्स पे नहीं बनता, प्राइम पर नहीं बनता, हॉटस्टार पर नहीं बनता, ऐसे ही सेम यूट्यूब पर भी नहीं बनता। अगर आपको यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं पता, आप ऑनलाइन लर्निंग नहीं कर सकते। आगे आपको कुछ भी करना है लाइफ में, चाहे स्टार्टअप करना है, चाहे बिजनेस में जाना है, चाहे ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ऑनलाइन वर्ल्ड में सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। अगर ये नहीं किया, आपके 10 ईयर्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे कोई भी काम करने में, राइट। तो सेल्फ डिसिप्लिन रहो, अपनी लर्निंग के बिल्कुल ऐसे इंटैक्ट रहना और अपना इंचार्ज अपने आप बनना है, और गुड पोस्चर मेंटेन करना है। कैसे? करेक्ट पोजीशन होती है ये, इनकरेक्ट होती है ये, और हम बैठते हैं ऐसे, ठीक है या फिर रॉन्ग होता है ये, राइट होता है ये, और हम बैठते हैं ऐसे, चेयर से ऐसे खिसकते चले जाते हैं। सामने एक बॉक्स रखा हो तो उस पर पैर रख लेते हैं, लैपटॉप को अपने यहाँ पर रख लेंगे या सिर पर रख लेंगे पैर, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं। थर्ड, ये भी आजकल बड़ा चल रहा है, 2 चेयर मिला के ऐसे बैठ जाते हैं फॉर्मेट बना के, ठीक है। तो ये पोस्चर्स नहीं रखना, थोड़े से अच्छे सेटिंग पोस्चर में बैठना जिससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और इस पूरे फॉर्मेट को कोशिश करो फॉलो करने की। 4 स्टेप प्रोसेस मैंने बताया, पहले टीचर की तरफ से चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर अपनी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर टीचर्स की तरफ से क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हुआ, फिर हमारी तरफ से क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हुआ। और इन 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता दो, और हम इस वीडियो के बाद मिलेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हम ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं इस वीडियो पर, ठीक है। बहुत ही डिटेल में होगी। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।